एक्सेप्ट क्लासेस बाय मदेशिया सर में आप लोग का स्वागत है। टुडे का आज का परसेंटेज पे तीसरा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करिए एक्सेप्ट क्लासेस बाय मदेशिया सर, आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। देखेंगे आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखेंगे आप लोग क्लियर कर दे रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन है, ये वाइट बोर्ड पे आपका 4 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूँगा, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर दूँगा। यहाँ पे बुक का हेल्प लेते हैं तो इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएसआई की बात करते हैं या 10+2 की बात करते हैं। पेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का भी है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गया, इसको जरूर आप लोग देखिएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को जो परसेंटेज में है, जो आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आप लोगों से मिस्टेक क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत सिंपल से तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें परसेंटेज पे फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, एक मजदूर का वेतन 5,000 रुपये है। एक मजदूर का वेतन क्या है, 5,000 रुपये है। यदि उसके वेतन में क्रमशः 10% और 20% कमी कर दिए जाए तो बताइए मजदूर का वेतन कितना रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा, देखिए इनिशियल वैल्यू दे दिया गया है और फाइनल वैल्यू क्या पूछ रहा है, और परसेंटेज दे दिया गया, वृद्धि हो या कमी हो। फार्मूला को बताया गया था, ये फार्मूला था, आप राइट नोट कर लीजिए। एफ इक्वल टू फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू आई इंटू ब्रैकेट में होता है 100 प्लस माइनस ए बट्टे में 100 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस बी बट्टे 100 इंटू ऑफ डाटा नेक्स्ट भी होता है। इसी फार्मूले में ए वाई एफ क्या है फाइनल वैल्यू है, और ये आई क्या है आपका है इनिशियल वैल्यू है। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आज का ये टॉपिक कंप्लीट होगा, राइट है। आज का जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी फार्मूले को आपको देंगे यार। देखेंगे इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये मजदूर का वेतन क्या है, 5,000 रुपये। इनिशियल वैल्यू आई का मान दे दिया गया, इनिशियल वैल्यू 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। और क्या दिया गया इसमें, क्रमशः उसके वेतन में क्रमशः क्या है 10% और 20% की कमी कर दिया जाता है। तो बताइए मजदूर का वेतन कितना रुपए हो जाएगा, यानी यह फाइनल वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे एफ इक्वल टू, एफ ही निकालना है, आई का मान कितना आपका है 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है इंटू, अब देखेंगे कमी हो रही तो माइनस लेंगे। देखेंगे तो 100 लिखेंगे, 100 माइनस 10%, 10 बट्टे में 100 इंटू नेक्स्ट 20% है, कमी है तो माइनस 20 बट्टे में 100। इसको लिखेंगे 5,000 रुपये इंटू ये 90 हो जाएगा बट्टे में 100 इंटू ये आपका 80 हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना ईजी है, बस प्रॉब्लम पुट किए, कैलकुलेशन किया, आपका आंसर निकल गया। ए एफ का मान है 00 से 00, 00 से 10, 10 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा देखेंगे एफ इक्वल टू लिख सकते हैं आप, देखेंगे आप लिखेंगे 5 इंटू क्या 9 है 72, 720। आपका आंसर जो आएगा, सॉरी यहाँ आंसर लिखेंगे आप एफ इक्वल टू 0, 5 2 10 और क्या 7 5 35 36, 3600 रुपये। ये क्या होगा आपका, उसका इस मजदूर का जो मिलेगा वेतन होगा। तो बताइए मजदूर का वेतन कितना रुपये हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा उसका, कितना मिलेगा। तो 3600 रुपया उसका क्या होगा, उसका आंसर होगा इतना रुपये क्या होगा प्राप्त करेगा वो मजदूर। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसी क्वेश्चन में अगर मजदूर का वेतन राइट है, वेतन नहीं दिया है, राइट है, लेकिन क्वेश्चन में सेकंड बताएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है 3600 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बहुत। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वर्क करेंगे क्वेश्चन पे। एक मशीन के मूल्य में क्रमशः X% की वृद्धि है और क्या है X% की कमी है। क्वेश्चन ये है, और वृद्धि हो रहा है, एक बार क्या कमी हो रहा है मशीन के मूल्य में कर दिया गया, जिससे मशीन का मूल्य
क्या है 1 रुपया क्या हो जाता है, फाइनल वैल्यू क्या आपका मिल गया 1 रुपये हो जाता है, तो आपका एफ का मान 1 रुपीज़ है। तो बताइए मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या है, एक क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, इसमें आई का मान निकालना है, एफ का मान दे दिया है 1 रुपीज़, एक में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, तो इस एक वृद्धि के लिए प्लस कर देंगे, कमी के लिए माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन में एक मशीन के मूल्य में क्रम से x% की वृद्धि है और x% की कमी कर दिया गया, जिससे मशीन के मूल्य में क्या है 1 रुपये क्या है मूल्य, मशीन का मूल्य क्या होता है 1 रुपये हो जाता है। तो बताइए मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखेंगे तो इस फार्मूला में क्या एफ का मान कितना है 1 रुपये हो जाता है, तो क्या है 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है, ये 1 है, 1 इक्वल टू देखेंगे आप प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो क्या है इनिशियल वैल्यू में प्रारंभिक मूल्य है, तो आई हमको क्या करना आई निकालना है इंटू 100। अब देखेंगे आप x% की क्या है वृद्धि है, x% की वृद्धि है तो प्लस x करेंगे बट्टे में 100 इंटू नेक्स्ट क्या है x% की कमी है तो 100 माइनस x कर लेंगे बट्टे में 100। सॉल्व करते हैं आई का मान निकालेंगे, आपका आंसर होगा क्या होगा वही प्रारंभिक मूल्य आपका आंसर होगा। देखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे इसका तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हम करते हैं, राइट है, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो क्या करेंगे आप, तो 1 0 0 0 0 हो जाएगा, राइट है, 2 0, राइट क्लियर। अब देखेंगे आई इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा a माइनस बी और a प्लस बी का मान जो होता है ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है अलजेब्रा में। देखेंगे क्या है a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो 100 प्लस एक्स है 100 माइनस एक्स है, इस फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 100 इंटू 100 ए स्क्वायर, राइट है, तो लिखेंगे 40 इकाई दाएँ सकता 1000 है 10,000, ये 10,000 जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस होगा देख लेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो यही आई का मान होगा, क्या करना निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं आप, आई इक्वल टू क्या 10,000 बट्टे में क्या हो जाएगा, इसके बट्टा ही चला जाएगा इसके बट्टे में, तो क्या 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या है प्रारंभिक मूल्य है मशीन का। बहुत शार्ट में आपका आंसर आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आप लोग क्लियर कर लीजिए, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू ये फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन है, बस फार्मूले में आप लोग मान रख दीजिए, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आपका आंसर निकल जाएगा हल करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आई यानी प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू 10,000 बट्टे में क्या है 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप लोग। तीसरा ये है किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 40% और 75% बढ़ा दिया गया, जिससे प्राप्त भिन्न का मान क्या है 3/8 हो जाता है, 3/8 हो जाता है। तो बताइए वास्तविक भिन्न का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भिन्न है, उस भिन्न को क्या करते हैं 40% और 75% बढ़ा देते हैं, तो उस भिन्न का मान आपका दे दिया गया है 3/8 है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना कि भिन्न वास्तविक भिन्न क्या है, भिन्न x/y है, राइट है। अब इसी क्या करना है, हर और अंश क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। देखेंगे भिन्न के अंश और हर को क्या है 40% और क्या है 75% बढ़ा रहा है, तो इसी को बढ़ाएंगे आप देखेंगे तो लिखेंगे सॉल्व करते हैं आप 140 हो जाएगा अंश का, और हर का कितना है 175, y इक्वल टू कितना भिन्न कितना मान आता है इसका 3/8 आता है, 3/8 आ गया 3/8। इसी x और y का मान निकाल लेंगे आप, x/y का मान निकालते हैं, आपका वास्तविक भिन्न का मान निकल जाएगा। ये देखेंगे वास्तविक भिन्न का मान क्या x/y है, अंश और हर में बढ़ाते हैं जितना परसेंट होगा, आप कैलकुलेशन करते हैं, जो मान दे दिया गया है x/y का मान निकालते हैं, आपका वही क्या होगा वास्तविक भिन्न का मान आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, तो x/y डायरेक्ट आप लिख लीजिए इक्वल टू
ए इसका मल्टीपल होगा और क्या है, ए इसका मल्टीपल होगा। देखेंगे तो 3 इंटू लिख सकते हैं आप 175 बट्टे में क्या है 140 इंटू 8 लिख सकते हैं, राइट है, लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो आपका हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 5 या 25 हो जाएगा, राइट। इसको करेंगे तो 2 पच्चे 10 और 8 पच्चे 40 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं 7 पच्चे 35, 5 सत्ते 35 और आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। देखिए 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 तें 15, 5 तें 15 और क्या जाएगा 8 चौको 32, यही क्या है x बाई वाई का आपका मान है। और क्या यही वास्तविक भिन्न का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्या है कि अंश और हर को क्या करते हैं घटा भी सकते हैं, 40% घटा देते हैं अंश में, और हर में क्या 75% घटा देते हैं। तो भिन्न का जो मान है ये दिया है 3/8 है, 13/20 भी हो सकता है, नंबर कोई भी चेंज कर सकता है। बस वास्तविक क्या है इसका जो मेथड है आपको क्लियर रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपली से आप लोग आंसर क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 का ये टाइप क्या डिफरेंट टाइप है, देखेंगे। इस 4 क्वेश्चन 2 बताएं क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 12 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो बताइए चावल का नया मूल्य या वर्तमान मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, चावल का मूल्य जो है उसमें 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 12 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। 12 केजी पहले के पीछे क्या करता है, 12 केजी चावल क्या कर सकता है, अधिक खरीद लेता है। तो बताइए नया मूल्य क्या होगा। बस इसका एक ट्रिक है, इसी ट्रिक में क्वेश्चन रखेंगे आप, मान आंसर आपका निकल जाएगा। देखेंगे इसका नया मूल्य पूछा है, नया मूल्य या वर्तमान मूल्य। नया मूल्य इक्वल टू होता है AX बट्टे में 100 यन। एक क्वेश्चन है, ये फार्मूले पे क्वेश्चन का मान रखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे नया मूल्य इक्वल टू, अब देखेंगे ए का मान कितना है व्यक्ति का, राइट है, 480 रुपये में है, 480 रुपये है। और आपका दिया है एक्स क्या है 20% है, ये 20% हो जाएगा, 20% बट्टे में 100 है। और यन का मान जो है वो केजी में जो दिया है पहले की अपेक्षा ये क्या 12 दे दिया गया है, 12। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाए। देखेंगे इसका ये 00 से एक कैंसिल हो जाएगा और 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। तो आपका आएगा 4 दूना 8 रुपया पर केजी, ये आपका आंसर होगा। नया मूल्य जो निकलेगा 8 रुपया पर केजी आपका आंसर होगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, नया मूल्य निकला है, इसी क्वेश्चन पूछ सकता है पुराना मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से करेंगे, तो बताइए चावल का पुराना मूल्य क्या होगा, एक क्वेश्चन है। अभी आप ये नया मूल्य निकाले हैं, इसी क्वेश्चन को मैं जब पुराना मूल्य निकालते हैं तो क्वेश्चन में क्या करना है, इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये है, देखेंगे आप नया मूल्य की यहाँ राइट कर दे रहे हैं। नया मूल्य के लिए फार्मूला आपका था AX बट्टे में 100 यन था। पुराना मूल्य के लिए फार्मूला जो होता है यहाँ राइट कर दें। देखें पुराना मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, पुराना मूल्य इक्वल टू AX बट्टे में होता है 100 प्लस माइनस x इंटू यन होता है। ये क्या है, पुराना मूल्य के लिए ट्रिक होता है, फार्मूला होता है। ये नया मूल्य के लिए होता है। नया मूल्य का क्वेश्चन आपको इससे पहले बताए हैं, जो 8 रुपये पर केजी आपका आंसर आया था। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखेंगे चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 480 रुपये में
पहले की अपेक्षा 12 केजी चावल अधिक खरीद लेता है तो बताइए चावल का पुराना मूल्य क्या होगा। यही क्वेश्चन पुराना मूल्य पूछ रहा है, तो बस इसमें इसका मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाए। देखेंगे पुराना मूल्य इक्वल टू लिखेंगे ए क्या है 480 इंटू यक्स क्या है 20% क्या कमी है। अब देखेंगे यहाँ पे कमी के लिए आपको रिपीट कर दे रहे हैं, माइनस लेंगे और वृद्धि के लिए प्लस लेंगे। तो देखेंगे 100 माइनस 20 ये कमी है 20% इंटू एन का मान कितना है 12 केजी दे दिया गया है। 12 केजी है, सॉरी 12 है, 12 केजी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर जो होगा 480 इंटू क्या है 20, इसको लिख सकते हैं 80, 100 माइनस 20 80 इंटू क्या है 12 है। देखेंगे आप डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 12 चौको 48 हो जाएगा, 48 करने 48 से 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जो आपका मान निकलेगा पुराना मूल्य जो निकलेगा 10 रुपया पर केजी क्या होगा उसका पुराना मूल्य होगा। राइट है, पुराना मूल्य क्या उसका होगा 10 रुपया पर केजी होगा। अभी आप नया मूल्य निकाले थे, नया मूल्य का जो आंसर आया था यहाँ पे 8 रुपया पर केजी आया था आंसर। देखिए क्वेश्चन सेम है, नया मूल्य के लिए 8 रुपया पर केजी आया है, यही पुराना मूल्य जब निकालते हैं तो 10 रुपया पर केजी आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा, आंसर का मान क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। टुडे का एक क्या है आज का टॉपिक था परसेंटेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे पूछे जाते हैं। तो टुडे क्लास क्लोज करेंगे। ओके ठीक है, धन्यवाद, बाय।